तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपसे वादा किए थे कि हम नित्य प्रतिदिन एक अगले वीडियो के साथ आप लोग से मिलेंगे। तो मित्र, आइए आज भी हम एक नई वीडियो के साथ आप लोग से जुड़ चुके हैं। तो मित्र, आइए डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो भी है अनुच्छेद लेखनम। मित्र, अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इनसे पिछले वाले दो वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि उन दोनों वीडियो में और इस वीडियो को मिला के आप लोगों को 7 नंबर यानी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए 7 नंबर का टॉपिक जो अनुच्छेद लेखनम शुरू किए थे मित्र, आज उनको करते हैं समाप्त और कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज जो अनुच्छेद लेखनम का अगला टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है मित्र, नाम है गंगा नदी। बोल देता है कि गंगा नदी के ऊपर अनुच्छेद लिखिए। क्या कीजिए? गंगा नदी के ऊपर अनुच्छेद लिखिए। तो मित्र, आइए कैसे लिखते हैं आप एक एक पदों को अर्थ के साथ समझिए। तो गंगा नदी के बारे में लिखे हैं कि गंगा नदी यानी गंगा नदी जो है, कहते हैं कि देव नदी गंगा, यानी गंगा को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं देव नदी गंगा हिमालयात प्रभावती। कहते हैं देव नदी गंगा जो है वो हिमालय से प्रभावती निकलती है। यानी देव नदी गंगा जो है वह कहां से निकलती है? हिमालय से प्रभावती का अर्थ होता है निकलती है। क्या होती है? निकलती है। अगला क्या लिखिए? इयम। क्या लिखिए मित्र? इयम एका पवित्रता नदी अस्ति। यम का अर्थ होता है यह, एका का अर्थ होता है एक, पवित्रता का अर्थ होता है पवित्र, नदी अस्ति मतलब है। यानी यह जो है गंगा, यह एक पवित्र नदी है। कैसा नदी है? पवित्र नदी है। कैसा नदी है मित्र? गंगा एक पवित्र नदी है। अगला देखिए, तो कहते हैं कि अस्याह जलम। अस्या का अर्थ होता है इसका, जलम का अर्थ होता है जल, यानी इसका जल। इसका किसका मित्र? गंगा का जल जो कहते हैं पवित्रम, पवित्र है। क्या है? पवित्र है। अस्या जलम पवित्रम, यानी इसका जल क्या है? पवित्र है। क्या है मित्र? पवित्र है। और क्या लिखेंगे? रोग नाशकम, यानी रोग बीमारी जिसको आप लोग कहते हैं मित्र, ये गंगा का जो जल है कहते हैं अस्या जलम पवित्रम, यानी गंगा का जल पवित्र है। क्या है? पवित्र है। इतना ही नहीं, कहते हैं मित्र कि रोग नाशकम, यानी रोगों का क्या कर देता है? नाश कर देता है। कथ्यते, और कहा जाता है। कथ्यते मतलब कहा जाता है, यानी कहा जाता है कि गंगा का जो जल है वो क्या है? पवित्र है। क्या है? पवित्र है। इतना ही नहीं, इसको रोग नाशकम च कथ्यते, रोग नाशक के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। किसको? गंगा के जल को। किसको मित्र? गंगा के जल को। आइए आगे समझते हैं। कहते हैं इयम हिमालयात नि,
यानी कहते हैं यम का अर्थ यह मतलब गंगा। ये जो गंगा है कहते हैं हिमालय से निकल के, यानी गंगा हिमालय से निकलकर बंगोपसागरे पतितः, यानी बंगोपसागरे पतितः का अर्थ होता है गिरती है। यानी ये जो है गंगा नदी वो हिमालय से निकलकर बंगोपसागर में क्या होती है, गिरती है। क्या होती है मित्र, गिरती है। यानी हिमालय से ये गंगा निकलती है और कहाँ गिरती है, तो बंगोपसागर में गिरती है। क्लियर है मित्र। देखिए आगे क्या लिखिए, अस्या पावने, यानी अस्या इसकी पावने, पावन यानी तट पर अनेकानी अनेक सारे नगरानी संति, नगर है। कहते हैं कि गंगा के पवित्र तट पर अनेक सारे नगर है। क्या है मित्र, गंगा की पवित्र तट पर अनेक सारे नगर हैं। क्या है, अनेक सारे नगर हैं। आगे देखिए कहते हैं गंगा एक भारतवर्षस्य, यानी गंगा एक भारतवर्षस्य, यानी भारतवर्ष का, भारत देश का धार्मिक, यानी धार्मिक नदी है। इतना ही नहीं, कहते हैं विचारधाराया परिचारिका अस्ति, कहते हैं यह लोगों का विचारधारा भी है, यानी इनके प्रति लोगों का अलग ही आस्था है। किसके प्रति, तो गंगा नदी के प्रति। क्लियर है मित्र। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मित्र आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि चिरकाल रक्षते, कहते हैं हम लोगों का यह नदी जो है हम लोगों को बहुत सारी अलग अलग चीजों से क्या करती है, रक्षा करती है। कहते हैं अपि भी गंगा जले कीटनावश न प्रभवंती, कहते हैं इस जल में, यानी गंगा की जल में, यानी कीटों का, किसका, कीटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी गंगा का जल जो है वह बहुत पवित्र होता है। मित्र गंगा का जल कभी खराब नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग चापाकल के पानी को अगर रख दे तो मित्र 2, 4, 10 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन वहीं पर गंगा के जल को हम लोग साल, 2 साल, 4 साल रखते हैं, मित्र खराब नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं अतएव गंगा नदी, कहते हैं नित्या पूजनिया वंदनिया सेवनिया चौ, कहते हैं अतएव गंगा नदी जो है वह नित्य दिन, कहते हैं पूजनिया। कौन चीज, पूजनिया, पूजन करने के योग तथा वंदनीय और सेवनीय है। कौन सी नदी, गंगा नदी। मित्र आई होप कि आप लोगों को गंगा नदी का ये अनुच्छेद समझ में आ गया। मित्र अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो मित्र आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ताकि जब तक याद ना हो और समझ में नहीं आए तब तक देखते रहिए। आइए दूसरी अनुच्छेद जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 2022 में आएगा। मित्र ये जो अनुच्छेद है ये 2022 में आएगा, इसलिए आप लोग इसको देखना मत भूलिएगा। नाम क्या है, दीपावली। क्या नाम है मित्र, दीपावली। दूसरा दीपोत्सव, यानी दीपों का उत्सव। क्वेश्चन पूछता है कि दीपावली पर अनुच्छेद लिखे,
कभी दे देता है कि दीपोत्सव पर क्या करे, अनुच्छेद लिखे। तो कैसे लिखना है, आइए मित्र बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसे क्लियर करते हैं। कहते हैं कि भारतम पर्वानाम देशः अस्ति, यानी भारतम का अर्थ होता है भारत, पर्वानाम का अर्थ होता है पर्वों का, देशः का अर्थ होता है देश, अस्ति का अर्थ होता है। यानी भारत पर्वों का देश है। क्लियर है मित्र, क्या बताएं, भारतम पर्वानाम देशः अस्ति, यानी भारत पर्वों का देश है। क्लियर है मित्र, आगे समझिए। कहते हैं दीपावली भारतवर्षस्य एक महान उत्सव अस्ति, यानी दीपावली जो है भारतवर्षस्य, भारतवर्ष का एक महान उत्सव अस्ति है। यानी क्या बताएं कि भारतम पर्वानाम देशः अस्ति, भारत पर्वों का देश है। दीपावली भारतवर्ष से एक महान उत्सव अस्ति, दीपावली जो है वह भारत देश का एक महान उत्सव है, एक बड़ा पर्व है। क्लियर है मित्र, आइए आगे समझते हैं। कहते हैं अयम उत्सव, इस उत्सव यह जो उत्सव है, कहते हैं कार्तिक मासस्य, यह जो उत्सव है मित्र कार्तिक महीना के अमावास्याम भवति, अमावास्या में होता है। क्या बताएं कि यह जो उत्सव है दीपावली, ये कार्तिक महीना, मित्र आप लोग कार्तिक महीना को बहुत ही बढ़िया से समझते होंगे। अगर समझ में नहीं आए कार्तिक महीना तो आप अपने मम्मी या दादी से इन बातों को समझिए कि कार्तिक किसको कहती है, अगहन किसको कहती है। मित्र ये सब जो है वो हिंदी का महीना है। कौन सा महीना, हिंदी में नाम है महीनों का। क्लियर है, तो आइए क्या बताएं, आगे समझते हैं। कहते हैं दीपावली दीपानाम उत्सव अस्ति, यानी दीपावली जो है वह दीपानाम दीपों का उत्सव अस्ति है, यानी दीपावली जो है वह दीपों का उत्सव है। किसका उत्सव है, दीपावली दीपों का उत्सव है, यानी दीपों का पर्व है। दीपावली कौन सा पर्व है मित्र, दीपावली दीपों का पर्व है। किसका पर्व है, दीपों का पर्व है। आगे समझिए। कहते हैं सायंकाले, सायंकाले का अर्थ होता है शाम के समय में, सर्वे सभी, जाना मतलब लोग। कहते हैं दीपा नाम माला प्रज्वलंती, कहते हैं कि सायंकाले शाम के समय में सर्वे जना सभी लोग दीपा नाम दीपों का माला प्रज्वलंती, यानी दीपों का एक माला के समान क्या करती है, जलाती है। क्लियर है, तो क्या बोले मित्र कि शाम के समय में आप लोग देखे होंगे कि शाम के समय में सभी लोग दीपों का एक अच्छा सा सजावट करता है, सजाता है। किस दिन, दीपावली के दिन। किस दिन, दीपावली के दिन। तो चलिए मित्र आगे चलते हैं। कहते हैं दीपा नाम प्रकाश, यानी दीपा नाम का अर्थ होता है दीपों का, प्रकाश का अर्थ होता है प्रकाश, यानी दीपों का प्रकाश। वो दिया जो होता है मित्र कहती है उसका प्रकाश अंधकारम, यानी अंधकार को क्या करती है, अपने अति, यानी
भगा देती है। क्या करती है? अपने अति का मतलब भगा देती है। यानी दीपा नाम प्रकाशा, यानी दीपों का प्रकाश अंधकार को क्या करती है? भगा देती है। क्या करती है? भगा देती है। मित्र आइए आगे समझते हैं दिवसीय अस्मिन। अस्मिन का मतलब इस, अस्मिन का मतलब इस, दिवसीय का अर्थ होता है दिन, दिवसीय का अर्थ दिन, यानी इस दिन। किस दिन? दीपावली के दिन सर्वे जना, सभी लोग, सर्वे जना का मतलब सभी लोग, प्रसन्ना मतलब खुश, दृश्यन्ते मतलब दिखाई देते हैं, दृश्यन्ते का मतलब दिखाई देते हैं। यानी कहते हैं कि दिवसीय अस्मिन, यानी इस दिन सर्वे जना सभी लोग, प्रसन्ना प्रसन्न, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों अनुच्छेद मित्र समझ में आ गया। मित्र इसे नोट कीजिए, लिख लीजिए और रट डालिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2022 में ये अनुच्छेद आने वाला है। मित्र आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, पत्र लेखन के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।